CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज बेहद खास ट्रेडिंग सेशन है। कारण यह है कि निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की, स्टॉक्स की और इंडस्ट्रीज की यहां पर मंथली एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी। साल की आखिरी एक्सपायरी है। देखते हैं कि मार्केट में किस प्रकार का एक्शन है। ऑफ हाइज का एक्शन आपको नजर आएगा चार्ट्स पर। हालांकि गिरावट है बिल्कुल ना के बराबर। निफ्टी से 12-15 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स ये भी बिल्कुल फ्लैट कर रहे हैं, लेकिन ऊपरी तरफ से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। फिलहाल 15 अंकों की यानी ना के बराबर की गिरावट आपको निफ्टी बैंक में नजर आएगी। स्मॉल कैप और मिड कैप का भी हाल समझ लेते हैं। मिड कैप की बात करें तो 150 अंकों का कट है, ऑफ हाइज के एक्शन है। और स्मॉल कैप को देखें तो यहाँ पर भी जो है हल्की सी गिरावट के साथ आपको संकेत नजर आएंगे। हालांकि मिड कैप यहाँ पर ना के बराबर के मूव्स, स्मॉल कैप सिमिलर एक्शन है। समझ लेते हैं कि पूरे मार्केट की ब्रेथ आपसे क्या कह रही है, कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में गिरावट है। तो इसके हिसाब से देखें तो जो गिरने वाले शेयर हैं 9-15 से लेके अब तक लगातार बीच में थोड़ा सा प्रयास किया था बढ़ने वाले शेयरों ने पिप करने का, लेकिन ये टिक नहीं पाया। 1581 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिरावट के साथ कारोबार है और केवल 1198 ऐसे हैं जहाँ पर बढ़त आपको नजर आएगी। समझते हैं इंडेक्स में एक्शन कहाँ से आ रहा है, चौपीनेस क्यों है। तो भारतीय एयरटेल, M&M, एक्सिस बैंक और मारुति ये ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं, तेजी की तरफ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वहीं गिरावट देखने को मिलेगी कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस और ICICI बैंक। नए स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको वीकनेस नजर आ रही है। बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो सिमिलर मूव्स हैं। एक्सिस, SBI, फेडरल और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं कोटक, HDFC, ICICI और इंडसइंड बैंक ये मिलकर तकरीबन 107 अंकों का दबाव बना रहे हैं। लेकिन खास बात है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक्शन को अगर आप देखें तो आपको लगेगा नहीं कि आज मंथली एक्सपायरी है। हालांकि ओवरऑल हो सकता है कि जो सेकेंड हाफ है यहाँ पर थोड़े से अग्रेसिव मूव्स आपको नजर आए। फिलहाल तो मार्केट बिल्कुल शांति के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन ये हफ्ता बड़ा खास देखने को मिला है। हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स ने शुरुआत ऑलरेडी कर ली अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को जोड़ने के साथ। तो एक काम करते हैं, तीनों का स्वागत करते हैं। सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़े हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। आपसे चर्चा करें कि क्या स्ट्रैटेजी है और मार्केट का क्या आउटलुक है। इससे पहले एक बार कल तक की जो परफॉर्मेंस है, यानी 3:30 बजे तक के जो आइडियाज़ आपने शेयर किए थे, इनमें कैसा प्रदर्शन है एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। पंकज जी लीड कर रहे हैं 2.2% के गेंस के साथ। पवन महेश्वरी देखें तो तकरीबन 3% की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रही है और ओम मेहरा का पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन पंकज जी फिलहाल के लिए लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब है मेरा, लेकिन देख लेते हैं कि अब तक जो टॉप ट्रेड्स है वो कैसे, यानी कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो में चमक को बढ़ाया है। तो पारादीप फॉस्फेट्स ये स्टॉक है, 4% की तेज़ी आ गई। ये उमेरा जी ने शेयर किया था। वहीं पंकज रांदड़ जी ने सारेगा में शेयर किया। कल ये स्टॉक की क्लोजिंग बढ़िया देखने को मिली थी 375 के टारगेट्स के लिए। तो ये दो स्टॉक्स हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो में दम बरकरार रखा। अब एक एक करके बाजार की स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं ओम मेहरा जी के पास। ओम जी नमस्कार, शो में स्वागत है। क्या करना चाहिए फिलहाल मार्केट में? आज एक्सपायरी भी है तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट और व्यूवर्स को। जी बिल्कुल, आज आखिरी एक्सपायरी है और यहाँ पे निफ्टी बिल्कुल कश्मकश में है। अगर हम ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 25,828 का जो हमने कल के लेवल पे बात करी तो 880 से थोड़ा सा माइनस डिप ले करके फिर एक रिकवरी हो रही है। तो ओवरऑल आज का ट्रेंड जो देखने को मिल सकता है वो मिक्स्ड रिएक्शन ले सकता है और क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट बेसिस पे ही होगी। आज का सत्र काफी इंपॉर्टेंट है और अगर हम पूरी मंथ की बात करें तो निफ्टी अप्रॉक्स 1% की गिरावट के साथ हम दिसंबर क्लोजिंग के साथ हम देखने जा रहे हैं। वही बैंक निफ्टी में भी थोड़ी मार्जिनल कट हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड ये जनवरी एक्सपायरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से जो आने वाले दिनों में है वहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है, तो हम फोकस रख सकते हैं। अभी भी जो इंटैक्ट रहेगा हमारा मिड कैप, सेलेक्टिव मिड कैप और लार्ज कैप पे ही ज्यादा रहेगा। वैसे अभी स्मॉल कैप और मिड कैप पे अभी थोड़ा सा हम अभी अवॉइड करेंगे। स्मॉल कैप मिड कैप को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आपके साथ आउटलुक शेयर कर दिया गया है। पवन जी, क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट्स में? स्मॉल कैप और मिड कैप तो बड़े सुस्त है पिछले 2 दिनों से और निफ्टी बैंक भी ज़्यादा कुछ करने के मूड में नहीं लगता। बाजार ऑलरेडी हॉलीडे मूड में आ गया है, क्या करें अब? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को-पैनलिस्ट एंड टू व्यूअर्स। इनफैक्ट अगर आप आज हीट मैप भी देखेंगे जो हम जनरली चेक करते हैं एज अ टूल, तो 70% से ज्यादा स्टॉक्स नॉन मूविंग रेंज पे हैं।
तो इसका मतलब मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में, और प्रोबेबली आज सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपायरी रिलेटेड अगर मूवमेंट आने होंगे तो आएंगे। बाकी यस, इट्स अ साइडवेज जोन, तो ये एक दो दिन ऐसा लगता है कि बाजार ऐसा ही रहने की संभावना है। वेरी वैलिड। एक दो दिन हो सकता है कि साइडवेज आपको मूव देखने को मिले, और ऐसे मार्केट में ट्रेड करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। स्टॉक पिकिंग भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं देख रहा था कि खबरों वाले स्टॉक्स में भी कोई बड़ा खासकर आपको रिएक्शन नज़र नहीं आएगा। पंकज सर, गुड मॉर्निंग। निफ्टी, बैंक निफ्टी सुस्त पड़े हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा स्पेस और सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर बड़े मूव्स हैं। ट्रेड के लिहाज से आपका फोकस कहाँ पर है? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी देखिए, निफ्टी की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन की फेज में रहेगा, लेकिन कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर ध्यान रखना चाहिए, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स भी है जिसके अंदर हम लोग मेटल्स के अंदर दोबारा हम लोग फोकस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो कल से लौटनी चाहिए। आज की जो क्लोजिंग रहेगी वो थोड़ी सी डल ही नजर आ रही है। आज की क्लोजिंग थोड़ी डल साइड पर आपको देखने को मिल सकती है, इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते। तो अब एक काम करते हैं, एक एक करके आपके पोर्टफोलियोज को स्कैन करते हैं, समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स थे आपके पोर्टफोलियो में और अब क्या गुंजाइश बन रही है। सबसे पहले ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब इस पोर्टफोलियो में आप देखें तो दो आइडियाज़ अभी भी होल्ड नज़र आ रहे हैं। एक में यानी पारादीप फॉस्फेट्स, ये तो टॉप ट्रेड्स में से एक था, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। यानी सर आपके पास विकल्प है दो ओपन पोजीशंस के बाद सिर्फ एक को ऐड करने का। कोई एक ऐसा कन्विक्शन वाला स्टॉक बताओ जो आपके पोर्टफोलियो में चमक ला दे। कौन सा स्टॉक है? ये आज के लिए पिक है मेरा रैलिस इंडिया। 280 का भाव यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स के साथ अपसर्ज हमें देखने को मिला है। और अगर हम इसका ब्रॉडर रेंज की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन फेज के बाद एक ब्रेकआउट ऑब्वियसली यहाँ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 280 के भाव से लिया जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 274 का, और टारगेट रहेगा 300 की। 300 रुपये के टारगेट्स के लिए रैलिस इंडिया ये स्टॉक चुना है, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 280 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, स्टॉप लॉस बढ़िया 274 रुपये का स्टॉप लॉस है, 300 के टारगेट्स हैं। रैलिस के साथ की है शुरुआत। पवन जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, स्क्रीन पर आएगा आपके, समझते हैं कि यहाँ पर क्या विकल्प बनेंगे फिलहाल के लिए। अब NMDC होल्ड है, वरुण बेवरेजेस इसकी कल चर्चा की थी विस्तार से, ये भी होल्ड है, और SL हिट हो गया मैक्स फाइनेंशियल में। यानी दो पोजीशंस आपके पास भी ओपन है, केवल एक ही शेयर को ऐड करने का आपके पास विकल्प बचता है। सर कन्विक्शन वाला आइडिया बताइए। आशीष, संवर्धन मदरसन मेरे को ठीक लगता है। इस साइडवेज वाले मार्केट में उसने अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ रखी है, और अभी 119.9 के आसपास ये चल रहा है। 116 मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, और 125 तक के मेरे इसमें टारगेट है। संवर्धन मदरसन 120 रुपये ही आप समझ लीजिए इसका भाव चल रहा है। 125 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे यार आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कल भी ठीक ठाक ट्रेड्स यहाँ पर देखने को मिले, तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा फ्लैट ही कारोबार कर रहा है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक का मोमेंटम बढ़िया है। स्टॉप लॉस है आपके पास 116 रुपये का, तो यहाँ पर रखिएगा आप खास फोकस। पंकज सर का पोर्टफोलियो आएगा अब आपकी स्क्रीन पर, इससे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी चलते। और क्या बात है, इतनी ट्रेडिंग कर ली पंकज जी आपने, तो पूरा पोर्टफोलियो खाली पड़ा है, लेकिन क्या चर्निंग की है। एक ही दिन के अंदर उषा मार्टिन यहाँ पर एग्जिट कर लिया, फोर्स मोटर एग्जिट कर लिया, हिंदुस्तान कॉपर, इसमें तो क्या कन्विक्शन वाला स्टॉक था सर। आज अगर ये होल्ड कर लेते ना ये स्टॉक आप, तो आपका पोर्टफोलियो अलग ही लेवल पर होता। सारे गामा ये स्टॉक भी है, और ये भी फैशन एंड रिटेल ये भी स्टॉक है, यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। अभी तो पोर्टफोलियो खाली है, दो आइडिया सर आप ऐड कर सकते हैं, बताइए कौन सा और क्यों। जी आशीष जी देखिए, कल ही अगर वो चीज अगर कंटिन्यू होती तो शायद स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाता कल ही। और जिस हिसाब से MCX के अंदर जो कॉपर की मूव्स हो रही थी, बहुत वोलाटाइल हो रहा था, तो कहीं ना कहीं समझ में ही आ रहा था कि वो अभी स्टॉक ड्रैग हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो नजरें हैं आशीष जी वो पैरादीप के ऊपर है। और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं, एवरेज 20 दिन का अगर वॉल्यूम देखते हैं तो 2.5 गुना से ज्यादा वॉल्यूम अभी 11 बजे तक ही कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि 166 रुपए 90 पैसे की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 160 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और टारगेट जो है मुझे लगता है 182 के मेंटेन करके चलना चाहिए। 182 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और पारादीप फॉस्फेट्स ये तो टॉप ट्रेड्स है ओम मेहरा जी के पोर्टफोलियो में, राइट ओम सर? ये आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक है ना? जी। और आपके टारगेट कितने हैं इसमें? अप्रॉक्स 175 का था मेरा। 175 के करीब के टारगेट्स थे, अब 182 के टारगेट्स आ रहे हैं। क्या बात है, 2 दिन से स्टॉक कमाल कर रहा है।
पारादीप फॉस्फेट्स देखे, रैलिस देखे, लगता है अब रेलवे के बाद फर्टिलाइजर में प्री बजट रैली आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। 182 का टारगेट, 160 और वॉल्यूम एक्शन भी सपोर्टिव है इसके लिए पारादीप फॉस्फेट्स। एक बार इसका 7 दिनों का चार्ट लेकर आते हैं, दर्शकों को भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस प्रकार का एक्शन है, क्या कन्विक्शन सच में इतना बन रहा है। 7 दिनों में देखें तो 7.5% की तेज़ी देखने को मिली है और अच्छे हाइस के साथ ये फिलहाल के लिए कारोबार कर रहा है। ऑल राइट, ठीक है। अब क्योंकि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स में सिर्फ पंकज जी आप ही के पास विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए, आपका पोर्टफोलियो खाली पड़ा था और आपने ऐड कर लिया पारादीप फॉस्फेट्स को, दूसरा स्टॉक कौन सा चुनेंगे आप? जी, मैं थोड़ा-सा भी वेट करना चाहूँगा, मदरसन के ऊपर ही मेरी नज़रें थी, तो पवन जी ने वो ऑलरेडी कर लिया। सेम पोर्टफोलियो के स्टॉक्स लेंगे, दर्शकों को मज़ा नहीं आएगा थोड़ी सी वैरायटी, थोड़ा सा तो आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, लेकिन वेट एंड वॉच का विकल्प चुना है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनका खेल के नियमों के अनुसार इनके पास विकल्प होता है कि शो के बाद भी अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके ऐड कर सकते हैं। फिर आपको कंसोलिडेटेड हम आपको बता देते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है और परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलिए, फिलहाल के लिए जो इनिशियल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है वो तो कंप्लीट हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद 2026 ये साल कैसा रह सकता है मार्केट के लिहाज से, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है, वो भी जानेंगे और परफॉर्मेंस भी जानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ बजिंग स्टॉक्स है जिनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे मूव्स के साथ आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। एक तो JBM ऑटो है, यहाँ पर भी आप रखिएगा फोकस। और JBM ऑटो देखें, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक थोड़े से करेक्टेड स्टॉक्स हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक बसें बनाने के कारोबार में यहाँ पर फोकस लगातार सरकार का बना हुआ है। अब बड़ी ऑर्डर बुक है इन सब की, इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है कि डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक दिक्कत का कारण है। सर, JBM ऑटो मैं जानना चाहूँगा पवन जी से, चार्ट देखकर बताइए, आज 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या फ्रेश ट्रेड के लिहाज से सेटअप कैसा है? आशीष, फ्रेश ट्रेड के हिसाब से भी JBM ऑटो काफी अच्छा सेटअप बनाया है इसने, और इसने जो है अपना स्विंग बना के एक क्लियर स्टॉप लॉस भी दे दिया है। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स जो हैं वो 600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और थोड़ा जो लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं वो 552 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ से 750 से लेके 880 तक के टारगेट, ये बहुत जल्दी इसमें आ सकते हैं। ऑल राइट, 880 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वेल करेक्टेड स्टॉक्स है और डिफाइंड स्टॉप लॉस है आपके पास, तो नज़र रखिएगा। RCF की बात करते हैं, सुस्त पड़ा हुआ है, 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पंकज जी, आपके साथ ये सवाल होगा क्योंकि पारादीप फॉस्फेट्स ये स्टॉक आपने ऐड किया है और फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स अगर आप देखें तो इनिशियल साइंस ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। हालांकि कोई बड़ी तूफानी तेज़ी नहीं है, लेकिन 2-2.5% के मूव्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। आज करीब 149 रुपये का DI बनाया, वहाँ से नीचे आया। सेटअप कैसा है? आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप लग रहा है। डिस्क्लेमर के तौर पे ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि 155 तक ये जाने के लिए तैयार है। बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड के ऊपर काफी टाइम से ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऊपरी लेवल से 150 के आसपास थोड़ा सप्लाई जरूर हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 150 की लेवल अगर क्रॉस कर देगा तो 155 165 तक की लेवल्स बहुत आसानी से देखने मिल सकती है। ओम जी, चार्ट देखिए हुनासा कंज्यूमर्स का, कल मार्केट आज के दौरान इनफैक्ट शायद 3:20 के करीब जो है कंपनी ने अपडेट देकर बताया कि प्रमोटर्स ने खरीदारी की है मार्केट से, और इसके बाद स्टॉक में कल थोड़ा सा सर्ज देखने को मिला था। आज भी 3.5% का मूव है, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में रहा है, इसमें कोई भी तेज़ी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती है। जिनके पास है हुनासा वो क्या करें, और जिनका प्रमोटर की बाइंग देखकर मन ललचा रहा है उनके लिए क्या राय होगी? जी बिल्कुल, ये काफ़ी कंसोलिडेशन में रहा है काफ़ी दिनों से, और इनफैक्ट कोई भी मोमेंटम ये अगर हम ब्रॉडर रेंज की बात करें तो अप्रॉक्स 40 से 50 पॉइंट रुपीज़ के आसपास ये फ्लक्चुएट करता रहा है। तो अभी ना जो भी न्यूज़ आई है उसे हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और कन्विंसिंगली जब तक ये 300 के ऊपर अगर नहीं सस्टेन करता है तो अभी फ्रेश बाइंग की अभी सलाह नहीं रहेगी। हाँ, अगर लोअर लेवल्स पे मिल सकता है 270 या 275 के आसपास, तो वहाँ पे जरूर एक शॉर्ट टर्म बाय अप्रोच करना चाहिए। तो ओवरऑल जिन्होंने अभी फ्रेश बाइंग करनी है तो 275 के आसपास वेट कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी होल्ड है तो उनमें कन्विंसिंगली ऐड कर सकते हैं 300 के ऊपर। पंकज जी, एक चार्ट और देखिए आप नाल्को का, कल आपने हिंदुस्तान कॉपर को इतनी तेजी के बाद भी आइडेंटिफाई किया था, आज 2.5% की तेजी। क्विकली क्या व्यू है सर नाल्को पर? नाल्को के अंदर भी मोमेंटम काफी अच्छा लग रहा है सर। जिस हिसाब से बाकी जितने मेटल्स बड़े हैं कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम के अंदर उतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है, तो बचा हुआ अभी एल्यूमिनियम है और यहाँ से मोमेंटम काफी स्ट्रांग लग रहा है।
तो उसका जो प्ले होगा ये नेशनल एल्यूमिनियम के जरिए से किया जा सकता है। मुझे लगता है कि 325-330 रुपए तक के टारगेट्स के लिए शॉर्ट टर्म में इसमें प्ले किया जा सकता है सर। ऑल राइट, चलिए अब बढ़ते हैं शो में आगे और बात करते हैं साल 2026 की। 2025 तो थोड़ा टफ था पैसा बनाने के लिए, लेकिन 2026 में कहाँ नजर रखनी चाहिए? ब्रोकरेजेस कौन सी थीम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और निफ्टी सेंसेक्स के लिए क्या टारगेट है? पूरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है कंचन के पास। कंचन बताइए। जी डेफिनेटली, अगर साल 2026 की बात करी जाए तो यहाँ से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा जताई जा रही है। डिफरेंट ब्रोकरेज के हमने व्यूज़ लिए हैं। सबसे पहले बात कर ले अगर जेपी मॉर्गन की, तो इनका मानना ये है कि निफ्टी में हमें 30,000 तक के जो लक्ष्य हैं वो देखने को मिल सकते हैं। मैक्वेरी भी 30,000 पे बेट लगा रहा है, नोमुरा 29,300, बोफा 29,000 और गोल्डमैन सैक्स की बात करी जाए तो 29,000, यानी कि ऑन एन एवरेज 11 to 14% का अपसाइड हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब बात अगर कर ली जाए सेंसेक्स की, तो देखिए मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि 95,000 तक के टारगेट्स हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं और उसी के आसपास एचएसबीसी भी बेट लगा रहा है। 94,000 तक के टारगेट्स यहां पे कोट करके एचएसबीसी चल रहा है। लेकिन अब बात आती है कि सेक्टोरल पॉकेट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। सबसे पहले बात कर ली जाए टॉप सेक्टर्स की, तो देखिए बैंकिंग यहां पे 2026 में कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। एनबीएफसीज, आईटी, इनफैक्ट फार्मास्यूटिकल भी इस रेस में लगा हुआ है। यही नहीं बल्कि डिफेंस थीम पे भी काफी ज्यादा इस टाइम पे बुलिश है। ओएमसीज, टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर्स से जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही है साल 2026 के अंदर। लेकिन आपको भरोसा किन पे नहीं करना है, अब उसके ऊपर आते हैं। इंफ्रा के ऊपर, कंज्यूमर स्टेपल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर ऐसे हैं जो थोड़े से यहाँ पे अंडर प्ले करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। अब ये तेजी तो है, लेकिन तेजी के पीछे के कारण क्या है? सबसे पहले अगर हम अपनी फिस्कल पॉलिसी को देखें या फिर मॉनेटरी पॉलिसी को देखें तो वो एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो दिखा रही है। अगर रूरल डिमांड की बात करी जाए तो वहां पे भी एक रिकवरी हमें आती हुई दिखाई दे रही है, जिसका पूरा का पूरा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स में एक रिबाउंड आने की जो संभावनाएं है वो जताई जा रही है, जो आने वाला रिजल्ट सीजन है। कैलेंडर ईयर 26-27 की बात करी जाए तो अर्निंग ग्रोथ 13 से 14% की रह सकती है और इस टाइम पे काफी सारी कंपनीज ऐसी है जिनके वैल्यूएशंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इंडिया यूएस की अगर डील की बात करी जाए तो वहां से भी एक पॉजिटिव आउटकम की जो हमें संभावना है वो जताई जा रही है। तो काफी सारे मेजर ट्रिगर्स हैं जिसके चलते साल 2026 हो सकता है बेमिसाल। क्या बात कही आपने, साल 2026 हो सकता है बेमिसाल, यानी 2025 में निवेशकों के ज्यादा रिटर्न नहीं बने, 2026 से उम्मीद रख लें फिर हम 11 से 14% ऑन एन एवरेज। क्या बात है, इतना ही चाहिए, 11 से 14% मिल जाए अपने आप में बहुत बढ़िया है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बढ़िया इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे तुरंत हमारे तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का अब तक का क्या है रिपोर्ट कार्ड। यहाँ पर ओम मेहरा जी के पोर्टफोलियो में रैलिस से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, सुंदरम फाइनेंस डेंट 13 लगातार और टाटा स्टील भी हल्का सा नीचे है। वहीं बात करें आप पोर्टफोलियो की पवन जी के, तो संवर्धन फ्लैट है, एनएमडीसी ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत के गेंस है, वीबीएल जहाँ शेयर किया था बिल्कुल उसी के पास है, कुछ खास एक्शन यहाँ पर बन नहीं रहा है। बात करते हैं पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो की, तो केवल एक पारादीप फॉस्फेट्स है जो ऑलमोस्ट 0.8% यानी लगभग राउंड फिगर 1% की तेज़ी दिखा रहा है। लेकिन अब मच अवेटेड फाइनल जो रिपोर्ट कार्ड है करंट प्राइजेस के लिहाज से वो क्या कहता है, तो देखिए ओम मेहरा जी अब टफ दे रहे हैं 3.06, क्या कांटे की टक्कर होगी। 3.05 पंकज जी, ओम मेहरा जी 3.06। वहीं पवन जी के पोर्टफोलियो में भी थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल देखने को मिला है, अब सिर्फ ना के बराबर की गिरावट रह गई है। इंटरेस्टिंग है। और शुक्रवार 3:30 बजे तक का हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के पास समय अपने पोर्टफोलियो में फेरबदल करने का, और शो के बाद भी यहाँ पर उतार चढ़ाव बने रहते हैं। तो चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।